बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी चिकन ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है और रमज़ान में ये रेसिपी बनाएं और इंजॉय करें। तो सबसे पहले लेंगे हम ब्रेड्स। बड़े साइज़ के ब्रेड्स लेने हैं क्योंकि हमने इसको 4 पीसेस में कट करना है। और 3 से 4 लेंगे आलू। आलू को बॉयल करके मैश कर लिया मैंने, और ऐसे ही मैंने चिकन को भी बॉयल किया और फिर श्रेड कर लिया। कटा हुआ हरा धनिया और ये कुछ ब्रेड क्रम्स ले लिए मैंने हस्बे ज़रूरत, कटी हुई बंद गोभी और 2 मीडियम साइज़ के प्याज को काट लिया है, 3 अंडे और हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून सूखा धनिया और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा और ये कुछ हरी मिर्चें, 6 से 7 हरी मिर्चें। तो अब पैन में डाल लेंगे हम 3 से 4 टेबल स्पून घी और इसमें 2 जवे लहसुन के क्रश करके मैंने इसमें ऐड किए हैं और इसको हल्का सा सोते कर लिया है। और ऐसे प्याज को भी हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। और फिर इसमें ऐड कर देंगे हम श्रेड किया हुआ चिकन ऐड करके हमने इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है, तकरीबन 2 मिनट। फिर हमने इसमें ये मैश्ड पोटैटोज़ ऐड कर देने हैं और फिर इसमें हम बाकी के स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। बाकी के स्पाइसेस ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस इसमें मिक्स हो जाएं। और इसमें कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। तो ये रेडी है फिलिंग। अब हम 3 अंडे लेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें दूध के शामिल किए हैं। अच्छी तरह से अंडों को फेंट लेंगे और अब ये फिलिंग ब्रेड पे लगा लेंगे। चम्मच की मदद से ऐसे प्रेस करते हुए हमने इस फिलिंग को ब्रेड पे लगा लेना है और दूसरा ब्रेड ऊपर रख के हमने इसको 4 पीसेस में कट कर लेना है। तो छुरी के साथ इस तरह से मैंने इसको 4 पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसको अंडे में डिप करेंगे और फिर इसकी कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। चम्मच की मदद से इस तरह से मैंने सारे ब्रेड क्रम्स इस पे लगा लिए हैं। चारों तरफ से ऐसे प्रेस करते हुए अच्छी तरह से इसकी हमने कोटिंग करनी है। तो ये तैयार है। अब हम मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। इसको हमेशा मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, लो फ्लेम पे नहीं करना, वरना ब्रेड बहुत ज़्यादा ऑयल को सोक कर लेते हैं और ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। इस रेसिपी की एक अहम टिप ये भी है कि जैसे ही हमने इस पर ब्रेड क्रम्स कोट करने हैं तो फ़ौरन से ही हमने ये ब्रेड फ्राई नहीं करनी, 3 से 4 मिनट का रेस्ट देना है, फिर इसको हमने फ्राई करना है ताकि क्रम्स अच्छे से सेट हो जाएं, वरना ऑयल में क्रम्स बिखर जाएंगे। एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे दूसरी साइड से भी इस तरह से पलट के फ्राई कर लेंगे। दूसरी तरफ से भी ये फ्राई हो गए हैं। अब एक दफ़ा पलट के फिर इस तरफ से हम फ्राई करेंगे। इस तरह से ब्रेड्स बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं और ज़्यादा ये मज़े के लगते हैं। बहुत ही मज़ेदार स्नैक है ये, छोटे बड़े ये सबके फेवरेट हैं। आप इसे इफ्तार में बनाएं, ईद पे बनाएं या इसको आप मेहमान आने पर झटपट से बना के तैयार कर लें। बहुत ही क्विक और आसान रेसिपी है ये। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।